तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हर सहित बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिएगा अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके गणित के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले, पढ़ ले और पूरा का पूरा समझ ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। अब चलिएगा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिएगा जल्दी से हम इनको देखते हैं और समझते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेखिक बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है, ये इसका राइट आंसर हो जा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में ये पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर का, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो देखिएगा ये 180 डिग्री होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को देखते हैं, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? तो देखिएगा शून्य बहुपद की घात अभी तक परिभाषित नहीं है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है? पहला क्वेश्चन, बहुपद x + 4 का शून्य क्या है? -4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, कितने का? 60 डिग्री का। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, जब दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का योग रेखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ से आपको रेखिक युग्म में लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन लिखा है 2 + √3 + 3 - √3 एक संख्या है। तो देखिएगा किस संख्या? परिमेय संख्या है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, y + y² + 4 एक बहुपद है। तो देखिएगा कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। उसके बाद में देखिएगा छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है। तो देखिएगा क्या होता है? शून्यक होता है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या। देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी संग्रह प्राप्त होता है? वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान ऐसे करना होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें, जोड़ी के मिलान में पहली जोड़ी देखते हैं 0.45 + 0.28, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 0.73 से। उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखा -306/9, इसकी जोड़ी मिल जाएगी -34 से। उसके बाद में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन लिखा है -4 × -3.5, इसकी जोड़ी मिल जाएगी 14 से। उसके बाद में -3.8 + 1 + 8, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1.8 की 0, ये -2 से। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा 5 नंबर के में जो लिखा है ना 2/5, इसकी जोड़ी मिलानी है आपको 0.4 से। उसके बाद में छठा क्वेश्चन 0.4/10, इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी 0.04 से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लो और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन, 5√2 देखिएगा 5 - 2√3 तथा 7 + 2√3 का योग क्या होगा? तो देखिएगा इनका योग होगा 12। यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 30 डिग्री के पूरक कोणों का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिएगा ये आ जाएगी आपकी 1/2।
उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन चौथा, बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। तो देखिएगा भुज का मान इसमें क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आप परिमेय संख्या का कोई उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा √2, √3, √5 ऐसी जो संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण होते हैं। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसका x का मान आ जाएगा आपका 2। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो, पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते, पढ़ते और समझते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, जो क्वेश्चन लिखा है बहुपद 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + 4x + 5 की घात क्या होगी। तो देखिएगा इसमें आपको लिखना 3। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें, सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से पूरे समझने हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5x + 4 एक रेखिक बहुपद है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभि में कोण बराबर होते हैं। ये भी आपका सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, अचर बहुपद की घात 1 होती है। ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो यहाँ पर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये भी सत्य होगा आपका। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये भी आपका सत्य होगा। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें, और इसके बाद में हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो देखिएगा इसमें से 4 भाग है, 4 में से 3 को छायांकित किया गया, तो भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 3/4। उसके बाद में देखिएगा इसमें से आपको सरल करना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना, उसमें से इसको घटाना आपको। उसके बाद में देखिएगा पांचवा क्वेश्चन दिया है, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में लिखना है। तो देखिएगा 5 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो भागफल क्या था, 7, और शेषफल कितना बच जाता है, 1। 50 में अगर 7 का भाग देते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को ये भर लेना है। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 8वां क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। तो देखिएगा 2/3 भाग कितना होगा इसका, ये आपको देखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लगभग आपको इतना भाग छायांकित कर देना होगा, ये 2 को बचाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 किलो का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सी बात है, चलिएगा मैं आपको यहीं पर हल करके बता देता हूँ इन सवालों को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 दर्जन केले के मूल्य कितना, 60 रुपये। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 60 में हमको क्या करना है, इसका भाग देना, किसका, 12 का, क्योंकि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले। तो चलिएगा इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम कि इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करोगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग समझे, इसको क्या दे रखा है, 1 दर्जन का केले का मूल्य 60 रुपये है। तो आप लोगों को क्या करना, पहले 60 में 12 का भाग दे लेना है। तो कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60 है ना। तो अगर समझे तो 1 केले का मूल्य क्या आया, 5 रुपये। ठीक है, अब 1 केले का 5 रुपये आया, अब वो 4 केले का मूल्य पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, 4 और 5 का गुणा करना है, जो कि कितना आ जाएगा, 20। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग करके देख ले इसको। और एक ये नवा सवाल देखते हैं, क्या लिखा है, x = 0 पर बहुपद 5x ± 4 में मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा x = 0 रखते हैं अपन इसमें। देखिएगा मैं आपको यहीं पर हल करके बता रहा हूँ ये वाला सवाल भी। तो देखो यहाँ पर हमको लिखना है x = 0 लेने पर। ठीक है, अब अपना सवाल दे रखा 5x - 4x की घात 2। तो यहाँ पे अपन को लिखना है 5x - 4x की घात 2, और उसके बाद में +3 यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें अपन को क्या करना है, थोड़ा सा ऐसा ब्लर हो रहा है, सही से नज़र नहीं आ पा रहा आपको, थोड़ा कैमरा में सही कर लेता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये अच्छी प्रकार से नज़र आ सके। तो देखिएगा आप इसमें क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पर आपको 0 लिखना है। जैसे कि ये x है तो हमको इसको हटा देना, यहाँ पे क्या लिखना है, 0। ठीक है, यहाँ पर 4 है, ये x है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0, और इसके ऊपर ये लिख देना है। +3 ऐसा कैसे रहेगा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 5 का इंटू अगर हम 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी। और अगर हम देखो ये इसके ऊपर स्क्वायर है ना, अब 0 का गुणा 0 से करेंगे तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो 0 आया, इसका गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इनका कोई वैल्यू नहीं बचा, अपने पास में क्या बचा, सिर्फ 3। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को इसको हल कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल सवाल है ये। अब इसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कहता है इसको इससे आपको भाग देना है। तो देखिएगा इसको आप लोग करके देख लो। इसके अथवा वाला जो सवाल दे रखा है, सरल कीजिए, 6√5 को 2√5 से गुणा करना। तो ये भी बिल्कुल सरल सवाल है, चलो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो देखो इस सवाल को आप लोग हल कैसे करोगे।
चलो मैं आपको यहीं पर करके बताता हूँ। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल ये, और बहुत छोटा भी है। तो देखो अपन को क्या करना है, इसमें 6√5 को क्या दे रखा है उसने, 6√5, और इसका गुणा करना अपन को किससे, 2√5 से, 2√5 से। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इधर मैं बताता हूँ तुम्हें, इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 12, ठीक है। 6 का गुणा मैंने किससे किया, 2 से, तो ये 12 हो गए। अब इसके बाद में क्या बचा अपने पास में, देखो ये √5 बचा और ये √5 बचा। अब अगर √5 और √5 का गुणा करते अपन तो कितना होता है, तो इससे 25 होता है, ठीक है। अब अगर 25 का वर्गमूल देखें तो 5 आ जाता है, यानी कि अपन ऐसे समझ लें कि इसका गुणा अपन ने इससे किया तो ये 25 आ गया। अब 25 का वर्गमूल 5 अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब 12 तो ये हो गया, तो इसका गुणा इससे किया, देखो मैं समझा देता हूँ, इसका गुणा इससे किया और इसका इससे किया तो आपका 25 आया। मगर कैसे आपको वहाँ पर पेपर में करके नहीं आना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसका इससे गुणा किया था 25 आया था, 25 का वर्गमूल अपना 5 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 12 है और ये 5 है, 12 और 5 दोनों का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 60। तो इस तरह से सरल आ जाएगा ये, और इसका राइट आंसर क्या होगा, 60। तो देखो कितना सिंपल सा सवाल है ये, आप लोग इसको कर ले हल। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो दो कोण दे रखे उसने, एक तो 60 डिग्री का है, दूसरा कितना डिग्री का, 45 का है, तो तीसरा कोण क्या होगा। ये भी सिंपल सा सवाल है, आप सभी लोगों को पता होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब दो कोण दे रखे उसने, तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन ये करना है, तो देखो इसको अपन क्या मानते हैं, एक्स लगाते चलते हैं अपन, ठीक है। इसको एक्स मानते हैं, एक एक्स अपन को याद करना है। और इसको अपन क्या मानते हैं, देखो इसको हम 60x मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कितना मानते हैं, 45x, ओके। या इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, त्रिभुज का तीसरा कोण, चलो सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कितने होते हैं, 180 डिग्री के, ठीक है। अब 180 में से उसने कितने दो कोण दे रखा है, तीसरा कोण अपन को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना होगा, दो कोणों का योग 60 और 45 दोनों दे रखे हैं, इनको जोड़ दो, 60 + 45 दोनों कितने हो गए, ये हो जाएंगे आपके 105 डिग्री के कोण, ठीक है। अब इसमें से आपको घटा देना है, तो यहाँ पे आपको लिखना त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर 180 - 105, ठीक है। अब 105 अगर इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये देखो सीधी सी बात है, 180 में से अपन को क्या घटाना है, देखो 100 जाएगा तो सीधा सीधा कितना बचेगा अपना, 80 बचेगा, 5 और घटाओ इसमें से 75, तो 75 डिग्री का कोण होगा तीसरा कोण। तो देखो कितना सिंपल तरीके से इसका आंसर आ गया। अब देखो ये जो दे रखा ना, समीकरण 2x + 1 = x - को हल करो, इसको हल करना आपको। और देखो एक इसके तो हमें ये सवाल दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 अनुपात है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये अनुपात है। तो ये भी सिंपल सा सवाल है, देखो कैसे, इसका सिंपल सवाल कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात ये है। चलो ये वाला भी सवाल मैं आपको करके बता देता हूँ, ये भी आपसे पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात ये दे रखा 1:2:3 अब चलो इसको हल करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज का कोण क्या है, x है, ठीक है ना। अब x अपन ने क्यों माना और क्या होगा इस x की वजह से, देखो इधर अब ये दे रखे हैं इसको, जहाँ पे x है ना, ये 1 है, तो यहाँ पे अपन को लिख देना 1x, ठीक है। और जहाँ पे 2 है ना, वहाँ पे अपन को क्या लिख देना, 2x, ठीक है। अब जहाँ पे 3 है ना, वहाँ पे अपन को क्या लिख देना, 3x, ठीक है ना। अब तीनों कोणों को जोड़ेंगे अपन तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर इन तीनों को जोड़ते अपन, एक तो ये है, ठीक है, 2 ये हो गए 3 और ये 3 6, यानी कि ये कितने x हो गए टोटल 6x। 6x बराबर कितना आ गया अपना 180 डिग्री। अब 1x बराबर कितना आएगा 180/6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आ गया 3, है ना, 0 रख दे 30 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 30। अब देखो एक एक का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। ये था, पहले अपन इसका मान निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका। चलो तीनों का मान निकाल के बताता हूँ मैं आपको। देखो ये x है सिंपल, तो ये जो पहला है ना 1, इसका मान कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि देखो ये 1 से x बराबर कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, मैंने यहाँ पे 0 लिखा,
मगर आपको क्या लिखना, 30 आया ये, ठीक है। ध्यान रखना, मैं गलती से ये लिख गया। तो एक इसका मान तो ये आ गया। अब 2 का मान देखते हैं। तो देखो 2 का मान क्या होगा, 2 बराबर क्या माना था अपन ने, 2x। तो 2x बराबर क्या होगा, 2 की जगह 2 रहने दो। अब ये x आया था 30, तो इस x को हटा दो और यहाँ पे क्या रख दो, 30। अब 2 का गुणा इससे हुआ तो कितना होगा ये, 60। अब ये 2 जो था ना, इसका अनुपात कितना होगा, 60, ठीक है। अब तीसरा लेते हैं अपन, 3 जो लिखा है। तो 3x था ये, 3 बराबर क्या माना था अपन ने, 3x। अब 3 को यहीं पे रखो, x को हटा दो, x की जगह क्या रख दो, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 30, सॉरी। अब 30 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसका अनुपात देखिए अपन, तो 1:2:3 बराबर क्या होगा अपना, 30 डिग्री अनुपात। और फिर अपना दूसरा कितना आया था, 60 डिग्री अनुपात और 90 डिग्री अनुपात। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है मगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है ये, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसको सरल करना है, इसको आप लोग करके देख लें। सिंपल टाइप के सवाल यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं ये। उसके बाद में देखिएगा बाकी के सवाल ये लिखे हैं, आप लोग इनको हल करके देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, चाहता तो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे देता, मगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इस वजह से आप बाकी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हो। तो जितना हो सकता था मैंने यहाँ से आपको पेपर हल करके बता दिया, बाकी का आप स्वयं भी हल कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।